गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। तो एक और क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, हम बात करें एक्सिस बैंक के बारे में, जस्ट अभी अनाउंस हुआ है, तो फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या किस तरीके से कंपनी ने इस क्वार्टर में परफॉर्म किया है। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बैंक्स की अर्निंग का अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो आप ईयरली बेसिस पर करिए, क्योंकि बैंक्स ईयरली बेसिस पर सही परफॉर्म करती हुई नजर, कभी कोई क्वार्टर वीक रहता है, कभी क्वार्टर अच्छा रहता है, सीजनल भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं इस चीज़ में। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार इसका चार्ट समझ लेते हैं, क्या चार्ट किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो इसने हाई लगाया लगभग लगभग, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसने हाई लगाया लगभग लगभग आपको दिख रहा होगा 1330 रुपए के आसपास का हाई लगाया, 1340 रुपए का हाई लगाया है, और अभी ये 1000 रुपए के आसपास है। और आज इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है तो उसको भी निकाल लेते हैं। आज इसने एक अप टिक के साथ क्लोजिंग दी है। हाँ, डे हाई तो नहीं निकाला, डे हाई इसका आज का ओपनिंग था। देखा जाए तो आज इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग लगभग 1% की तेजी में क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से अर्निंग्स पर आते हैं। तो सामने आपको दिख रहा होगा ये स्टैंड लोन रिजल्ट है। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्या किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो देखेंगे इसने क्या अर्निंग्स यहाँ पर किया, इंटरेस्ट अर्न कितना किया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न देखेंगे तो इस ईयर यानी इस क्वार्टर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म है इंटरेस्ट इनकम में। आपको दिख रहा होगा 30,419 के कंपेरिजन में 30,953 बढ़ा हुआ है। और पिछले, अब देखिए मैंने क्या बोला पहले, आपको ईयरली बेसिस पर कंपेयर कीजिए, ईयरली बेसिस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 27,961 के कंपेरिजन में 30,953 काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर आप नीचे आए यहाँ पर देखें टोटल इनकम कंपनी ने कितना जनरेट किया, तो फटाफट से टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम देखिए, टोटल इनकम क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑफ बेसिस पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ से डाउन नजर आएगा, 37,141 के कंपेरिजन में 36,926। ओके, पर अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 37,515 के कंपेरिजन में इसने किया है, 33,515 के कंपेरिजन में 36,926, लगभग लगभग 10% का यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो काफ़ी 9 से 10% की तेजी है। ओके, तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है। टोटल इनकम में इनकम बढ़ती भी नजर आई है, साल दर साल बढ़ती भी नजर आ रही है। ओके, अच्छा अब अगर नीचे आए इसमें तो एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स इसने कितना किया है, एक्सपेंडिचर्स देखिए इनलाइन है, बहुत ही इनलाइन है। अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनलाइन है, कमी होते हुए नजर आए हैं। और अगर ईयरली बेसिस पर करें तो ईयरली बेसिस पर लगभग लगभग 5% के आसपास, 5 से 7% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली होगी। ठीक है, कंपनी अगर टोटल इनकम जनरेट करी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर खर्च होता ही है, और आपको पता है इंटरेस्ट भी लगता है, आपको इन्फ्लेशन का भी सीन है। ओके, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। नीचे आते हैं, इसमें सबसे पहले तो देखते हैं इसके प्रोविजंस, नेट प्रोविजंस देखिएगा कितना इसने परफॉर्म किया। ठीक है, प्रोविजंस देखेंगे तो पिछले ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर बढ़े हुए हैं, काफ़ी बेटर है। ओके, और अगर आप देखें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर तो थोड़े बहुत यहाँ पर कम होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो काफ़ी बेटर है। ठीक है, और ईयरली बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना चाहिए। ओके, अच्छा अब नीचे आते हैं कि इसने नेट प्रॉफिट कितना किया है। देखिए प्रॉफिट पर आते हैं, कंपनी एक्सपेंडिचर कर ले कुछ भी कर ले, प्रॉफिट जब तक जनरेट नहीं करेगी तो कोई खास नहीं है। ओके, तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर मैं देखूं तो क्वार्टरली बेसिस पर आपको कम से कम यहाँ पर 10% का, 9 से 10% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ओके, पर अगर आप ईयरली बेसिस पर देखें तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, 3%, 3 से 4% के आसपास यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आएगी। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। ओके, तो यहाँ पर पोल से निकल के आता है, जो यहाँ पर ईटी नाउस का इकोनॉमिक टाइम्स का पोल है या सीएनबीसी टीवी का पोल है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो 62-84 के आसपास कंपैरिजन था कि इतना आना चाहिए, और उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बेटर आया, इन लाइन आया है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका जो प्रॉफिट था उतना ही कंपनी अगर वो उससे कम कर देती तो कहीं ना कहीं ये तो देखिए पहले ही तय था कि ये क्वार्टर थोड़ा सा वीक होने वाला बैंक के लिए, जो उसके डेली क्या कहते हैं मंथली अपडेट्स आ रहे थे उसमें दिखाई दे रहा था, पर कहीं ना कहीं कंपनी ने इनलाइन परफॉर्मेंस किया। ओके, ये हो गया नेट प्रॉफिट के बारे में बात। अब आते हैं इसने कितने हिसाब से, हाँ एनपीएस, एनपीएस क्या हो, एनपीएस समझ लेते हैं। देखिए परसेंटेज में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखें एनपी, आप जानते होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर 1.58 की कंपैरिजन में इसने 1.48 और कम है, बेटर है, काफ़ी अच्छा है। ओके, और अगर नेट एनपी देखेंगे तो वो भी ईयरली बेसिस पर कम है, ये भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने, कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा कि कोई वीक परफॉर्मेंस है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर थोड़ा डाउन है, ये मार्केट को एक्सपेक्टेशंस पहले से थी। और
अगर स्टॉक देखा जाए तो स्टॉक भी उस हिसाब से करेक्ट भी हो चुका है। ओके, तो पूरी तरीके से इसके नेट इंटरेस्ट भी इनलाइन है, प्रॉफिट भी इनलाइन है, सारी चीज़ें यहाँ पर इनलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, मुझे लगता है कल के दिन स्लाइटली गैप अप हो सकता है, और गैप अप के बाद कैसे परफॉर्म करेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।